नमस्कार। तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वक्त लीजिए और बताइए। मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, इस बार की संक्रांति कोरोना की वजह से थोड़ी अलग होने वाली है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम संक्रांति को हर साल से थोड़ा फीका मनाएंगे। अगर कोरोना है तो हमें इसको हर साल से थोड़ा और जोश से मनाना चाहिए, थोड़ा और उल्लास के साथ, थोड़ा और उत्साह के साथ, थोड़ी और एनर्जी के साथ मनाना चाहिए। मकर संक्रांति देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। जैसे मैं राजस्थान से आता हूँ, जयपुर से अगर प्रिसाइजली बात करूँ तो जयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है, लोग छतों पर टंगे रहते हैं, तिल से बने पकवान खाते हैं और मौज उड़ाते हैं। इस कोरोना वायरस के चलते आप अपने आस पड़ोस के लोगों से, आपके मोहल्ले के लोगों से आप खुलकर बात नहीं कर पाए होंगे, खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाए होंगे, आपके इमोशंस साझा नहीं कर पाए होंगे। तो ये संक्रांति आप ऐसा कर सकते हैं। आप छत पर जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए और हाँ, अपने मांझे पतंगों को पहले ही सैनिटाइज कर लीजिए और पतंगों के इस खेल के बहाने लोगों से एक बार फिर जुड़िए। जो हंसी ठहाके पहले हुआ करते थे, अब उन्हें वापस लेके आइए। और हाँ, बस इस खेल में एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा कि मजाक कीजिए, जोक्स बनाइए, पर किसी को हर्ट मत कीजिए, आहत मत कीजिए। पूछ लीजिए कि तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा, अगर लग रहा है तो रुक जाइए। और अब जहां पतंगबाजी की बात हुई तो एक बार पतंग और मांझे की भी बात कर लें। इस साल पतंग और मांझा खरीदते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप चाइनीज मांझा ना खरीदें। आप ऐसा मांझा ना खरीदिए जिसमें मेटल हो, जो थोड़ा धारदार हो, क्योंकि वो आपके लिए भी नुकसानदायक है और साथ ही साथ वो हवा में उड़ने वाले परिंदों के लिए भी नुकसानदायक है। और हाँ, पॉलीथिन की पतंगों से भी बचिए। मैं आपसे माफी चाहूंगा कि ये बात मैं आपको तब बता रहा हूँ कि कुछ पतंगे आपने खरीद ली होगी या फिर इससे बुरा कारीगरों ने बना दी होगी। तो आप उसके लिए एक काम कर सकते हैं। आपके शहरों में बहुत ऐसी छोटी छोटी जगह होंगी जहां पर कारीगर पतंग बनाते हैं, आप उनसे सीधे जाकर खरीदिए। और हाँ, अगर आप उनको ज्यादा पैसा ना दे पाए तो कुछ मिठाइयाँ ही उनके लिए ले जाइए। कई बार कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आसमान में उड़ने वाले परिंदों की बात की थी, उनकी बात एक बार फिर करते हैं। मैं इन पक्षियों की बात सोशल मीडिया पर पढ़कर या फिर संक्रांति का महत्व कम करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं बस मेरा एक एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर आपको लगे कि वो सही है तो आप ज़रूर उसके बारे में कुछ सोचिएगा। ये मेरे कॉलेज की बात है। मैं उस समय मेरे इंजीनियरिंग के कोर्स के सेकंड ईयर में था। यही संक्रांति का दिन था। हम दोस्त लोग पतंग उड़ाने में मशगूल थे। तभी एक छोटा सा कबूतर हमारे पास आकर गिरा। उसका एक पंख कटा हुआ था और बहुत खून बह रहा था। हम लोगों को समझ नहीं आया, वो बेचारा जीव बहुत तड़प रहा था। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब करे तो करे क्या। तो हम लोगों ने थोड़ा सोच विचार किया तो एक बंदे ने जाकर खाली पड़े जूते का एक डब्बा ले आया और उसमें उस कबूतर को रख दिया। उससे वो थोड़ा छटपटाना तो उसका कम हो गया था, लेकिन वो बेचारा इतना डरा हुआ था कि वो पानी भी नहीं पी रहा था। और फिर हमने शायद हमारी इंजीनियरिंग में पहली बार इंटरनेट का सही इस्तेमाल किया और देखा कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर इन पक्षियों का इलाज हो सकता है। तब हमें पता चला कि हमारे कॉलेज के पास एक गवर्नमेंट फंडेड ट्रस्ट चलता है जो पक्षियों का इलाज करता है। हम लोग उस कबूतर को वहां लेके गए और 2 दिन बाद हमको पता चला कि वो ठीक हो गया। उस दिन के बाद से हम 4 लोगों ने ये बात गांठ बांध ली कि अगली बार जब भी मांझा खरीदेंगे तो कम धार का खरीदेंगे, चाहे पतंग कट जाए, पर किसी के जीवन की डोर नहीं कटनी चाहिए। अब हम हर किसी को तो बदल नहीं सकते हैं, पर जो बदलाव हम अपने में ला सकते हैं उसको लाने में क्या बुराई। और इंटरनेट पर देख लीजिए कि आपके घर के पास ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इन घायल पक्षियों का इलाज होता है, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई हेल्पलाइन नंबर्स को ध्यान में रखिए। और अगर आपके सामने कोई ऐसा घायल पक्षी आता है तो जरूर उसकी मदद कीजिएगा। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने दान की बात करी थी, तो उसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। मैंने त्योहारों के दिन ऐसा कई बार देखा है कि मंदिरों या ऐसी जगह जहां पर जरूरतमंद लोग मिल जाते हैं, वहां पर लोग अपने हजारों साल पुराने कपड़े, सामान दे जाते हैं, पर उसका कोई मतलब नहीं है। आप एक बार खुद सोचकर देखिए कि आपकी 10 साल पुरानी फटी हुई जींस को अभी कोई कैसे पहन सकता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ब्रांड न्यू किसी को दीजिए, पर बस इतना देखिए कि वो इंसान उसको इज्जत से पहन सके। चलिए अब एक आखिरी बात भी कह देता हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो मैं मेरी पतंग पर कुछ ऐसी टिप्पणियां लिख दिया करता था, या यूं कहूँ कि गालियां लिख दिया करता था कि जिसने मेरी पतंग काटी वो फलाना फलाना। तो उसके उलट
आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। मैं गालियां लिखने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको बस इतना कह रहा हूं कि आप अपनी पतंग पर कुछ छोटा सा चुटकुला, कुछ छोटी सी सकारात्मक बात कह सकते हैं। बस कुछ ऐसा लिख दीजिए कि आपकी पतंग कटने के पास किसी के पास जाए तो उसे देखकर एक बार मुस्कुरा दे। ये जो अभी का समय है वो थोड़ा कठिन है, पर बीत जरूर जाएगा। तो अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखिए और इस त्योहार को इतनी ऊर्जा के साथ मनाइए कि सबको पता लगे कि अभी जिंदा है।